हम अपने आप को और अपने हालात को अपनी बेहतरीन कोशिशों से बदल सकते हैं। ये मत सोचिए नामुमकिन है, इस दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है। आप थोड़ी कोशिश के साथ अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहली कोशिश अपने आप पर यकीन रखना, अपने आप को अच्छा महसूस करना और हर काम को जो आप करते हैं उसे 100% दें और ये यकीन रखें कि आप बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद सुभान और आप देख रहे हैं सुबी थॉट्स। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली बात आपको ये सीखना या समझना है कि आप अपने आप के साथ रवैया किस तरह रखते हैं। मतलब कि आप अपने आप को किस तरह ट्रीट करते हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं, क्या हो आप अपने माहौल को तब्दील कर सकते हैं। अपने आप को तब्दील करने के लिए अपने माहौल को थोड़ा तब्दील करें, कुछ नए दोस्त बनाएं, कुछ नया काम स्टार्ट करें, कुछ यूनिक तरीके आजमाएं, कुछ नया आइडिया निकालें, कुछ नए आइडिया पर काम करें। दूसरी बात यह है कि अगर आप अभी भी वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं तो आपको वही मिलेगा मेरे भाई जो आपको हमेशा से मिलता आ रहा है। लिहाजा कुछ नया किए बगैर, कुछ नया सोचे बगैर, कुछ नया हासिल करने की तवक्का भी आपको नहीं करनी चाहिए। कुछ भी सीखें, छोटी मोटी चीज़ सीख लें। जब आप कुछ नया सीखते हैं ना तो आप में एतमाद बढ़ जाता है, आप में सोचने और समझने की सलाहियत बढ़ जाती है। कुछ भी सीख लें, हैंड राइटिंग सीख लें, अच्छी टाइप करना कुछ सीख लें, कुछ वीडियो सॉफ्टवेयर एडिटिंग करना सीख लें, कुछ भी यूनिक सीखें, कुछ नया सीखें जो आप सीखना चाहते हैं या जो आपको बेनिफिट देगा आपकी अगली लाइफ में, आने वाली लाइफ में। तीसरी बात ऐसा माहौल अख्तियार करें जो आपको मुतासिर करे। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जो आपको मुतासिर करती है या वहाँ के लोग आपको मुतासिर करते हैं तो ऐसा माहौल हमारी पॉजिटिव थिंकिंग में इजाफा करता है। अब इस माहौल का क्या मतलब है कि आप सवाद गिलगी बल्तिस्तान वगैरह में चले जाएं, ये माहौल यूजुअली हर इंसान को पसंद होते हैं। ऐसा नहीं, माहौल को मुराद अपने फ्रेंड्स को देखें, जहां आप रहते हैं वहां देखें कि आपको किस तरह के लोग मिलते हैं, डिसमोटिवेट करने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं। इनको चेंज करें, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं ताकि आगे बढ़ने में आपको परेशानी ना हो। चौथी बात, राइट अ लाइफ स्टोरी। अपने ख्यालों को मज़ीद बढ़ाने के लिए या अपने आप को मज़ीद समझने के लिए यह चीज़ बहुत ही हेल्पफुल है। आपकी ज़िंदगी में जो वाक़या होता है या आप कुछ नया सीखते हैं तो इसे अपनी डायरी में लिख लें, एक डायरी बनाएं। अपनी लाइफ स्टोरी लिखना आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। आपको जुमले बनाना और जुमले बोलना भी आ जाएंगे और आपकी गुफ्तगू का अंदाज भी बेहतर हो सकता है और ये चीज़ आपको अपने आप से मिलने की भी इजाज़त देती है कि आप खुद को अच्छी तरह जान सकते हैं। पांचवी और बहुत ही अहम बात यह है कि मुश्किल वक्त में ताकत तलाश करें। देखें कि ज़िंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, बाद औक़ात हम उठ खड़े होते हैं और बाद औक़ात हम नीचे हो जाते हैं, लेकिन जब हम अप से डाउन आते हैं तो हम अपना सब्र खो देते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए, हमारी तो ज़ात ही अदम हो गई, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं होता। अगर आप मुश्किलात से निकलना चाहते हैं तो उन्हें हल करना शुरू कर दें, ना कि बहाना बनाना शुरू करें। बढ़ते जाएं आगे, मुश्किल आती है उसे हल करते जाएं। छठी बात, हेल्प योर सेल्फ टू। अपने आप की भी मदद करें। दूसरों को ये कहना कि यार मेरी मदद करना, मुझसे ये नहीं हो रहा, उससे फलां काम में बड़ी मुश्किल हो रही है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, और ये होता है कि कोई आपको मुंह नहीं लगाता। तो यार खुद करें, जैसा मर्जी करें, खुद करें। अगर आप आज गलत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला से कल आप सही करेंगे। इंसान गलतियों से ही सीखता है, लिहाजा दूसरों को मदद के पुकारने की बजाय खुद को पुकारें, खुद की खुद मदद करें और दूसरों की भी मदद करें। सातवीं बात, अपनी ज़िंदगी में मकसद बनाएं। बगैर मकसद के ज़िंदगी बेकार हो जाती है। आपने शुरुआत में एक छोटी सी टिप दे देता हूँ आपको कि आपने जब कोई मकसद शुरू करना है, आपको कोई टारगेट हो ज़िंदगी में, तो आपने शुरुआत हमेशा कोई बड़े मकसद से शुरू नहीं कर देनी। हमेशा छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें ताकि आप जब उनको शुरुआत में कोई बड़ा टारगेट नहीं रख देना।
पहले छोटे टारगेट रखें, उनको बुनियाद बनाएं और अपना गोल, अपना मकसद अचीव करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।